आदाब। एक एक क्रेडिबल फैक्ट में आपका स्वागत है। एक एक क्रेडिबल फैक्ट के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम हर एपिसोड में किसी न किसी फैक्ट को लेकर यानी तथ्य के रहस्य की सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। चलिए आज के एपिसोड में हम बात करते हैं जम्हाई यानी यौन की। जम्हाई आने के कारण क्या हैं, इसके बारे में साइंस क्या कहता है और विभिन्न धर्म यानी मजहबों में इसकी क्या मान्यता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आमतौर पर तो जम्हाई आने का मुख्य कारण थकान, नींद की कमी, तनाव और बोरियत ही है, लेकिन कई अन्य वजहें भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं, जैसे दिमाग का तापमान को कंट्रोल करना या किसी को जम्हाई लेते हुए देखकर खुद भी जम्हाई आना। इसका एक कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी भी हो सकता है। कैसे आती है जम्हाई? सामान्य अवस्था में बैठे या लेटे आदमी का मुंह अचानक खुलता है और ना चाहते हुए भी गहरी सांस अंदर चली जाती है। जी हाँ, ऐसे ही आती है जम्हाई। चलिए विज्ञान यानी साइंस के नजरिए से देख लेते हैं कि जम्हाई आने के क्या कारण होते हैं। विज्ञान के अनुसार जम्हाई आने के लिए नींद की कमी, थकावट और तनाव के कारण दिमाग गर्म हो जाता है। हमारा शरीर जम्हाई लेकर दिमाग के तापमान को कंट्रोल करता है। इससे पहले साइंस का अपना खुद का ही मानना था कि खून में ऑक्सीजन की कमी के कारण जम्हाई आती है। जम्हाई के कारण जो ऑक्सीजन शरीर के अंदर एक साथ बड़ी मात्रा में जाती है, उससे खून में ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जाता है। लेकिन खुद साइंस ने ही अपने इस परसेप्शन को गलत साबित कर दिया। क्या जम्हाई कोई संक्रामक बीमारी तो नहीं है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि साइंस कहता है कि एक दूसरे को देखकर जम्हाई आती है, यानी जम्हाई संक्रामक होती है। साइंस ने इस तरह जम्हाई आने को मिरर न्यूरॉन सिस्टम की परिभाषा दी है, यानी हमारा दिमाग दूसरे की नकल करने की कोशिश करता है ताकि उससे सहानुभूति रखी जा सके। लेकिन साइंस के तमाम तथ्य, तमाम परसेप्शन गले से नीचे नहीं उतरते। जम्हाई के बारे में धार्मिक नजरिया कुछ कुछ सटीक नजर आता है, क्योंकि लगभग सभी धर्मों या मजहबों में जम्हाई के बारे में लगभग एक सी बात की गई है। चलिए धार्मिक नजरियों की तरफ नजर डाल लेते हैं। इस्लाम के अनुसार जम्हाई आने के क्या कारण हैं और जम्हाई आने पर हमें क्या करना चाहिए। इस्लाम धर्म के अनुसार जम्हाई आना एक शैतानी प्रक्रिया होती है। हदीसों में यह साफ लिखा है कि नमाज या इबादत के वक्त जम्हाई आना शैतान या नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, क्योंकि वह इंसान में सुस्ती और आलस्य लाकर उसकी इबादत में विघ्न डालना चाहता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनुसार जम्हाई को जहां तक हो सके रोकने की कोशिश करनी चाहिए और जम्हाई लेते वक्त अपने मुंह पर हाथ रखना चाहिए ताकि शैतान अंदर दाखिल ना हो सके। इस्लामी तालीम के अनुसार इबादत से पहले वुजू किया जाता है, जिससे शरीर तरोताजा रहे और शैतान का प्रभाव शरीर पर कम हो, यानी जम्हाई आने की संभावना कम हो। सुनन अल तिरमिजी हदीस नंबर 1272। अबू हुरैरा से रिवायत है कि नमाज में जम्हाई लेना शैतान की ओर से होता है, लिहाजा जिसे जम्हाई आए उसे रोकना चाहिए और यदि रोक ना पाए तो मुंह पर हाथ रख ले। अन्य हदीसें भी जम्हाई के बारे में इस रहस्य से पर्दा उठाती हैं, जैसे सही हदीस बुखारी हदीस नंबर 3289, सही हदीस मुस्लिम हदीस नंबर 7491। अब जान लेते हैं हिंदू धर्म जम्हाई के बारे में क्या कहता है। हिंदू परंपरा और लोक विश्वास के अनुसार पूजा या जप करते समय बार बार जम्हाई आना ऊर्जा की कमी, मानसिक बिखराव या भावात्मक अस्थिरता का संकेत माना जाता है। कुछ मान्यताओं में यह माना गया है कि जम्हाई के समय मुंह पर हाथ रख लेना चाहिए ताकि आत्मा बाहर ना निकल जाए या नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर पाए।
कई हिंदू और भारतीय ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार कार्य स्थल पर जम्भाई आना राहु ग्रह की कमजोरी अथवा आलस्य का संकेत माना जाता है और शुभ नहीं समझा जाता। हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण में जम्हाई के बारे में उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण आचार खंड अध्याय नंबर 109 के आसपास यह बताया गया है कि जब मनुष्य जम्हाई लेता है तब वायु का प्रवाह मुंह से बाहर की ओर होता है। उस समय मुंह ढक लेना चाहिए और हरि का स्मरण करना चाहिए। कुल मिलाकर सभी बातों को जोड़कर देखा जाए तो धार्मिक मान्यताएं तो साफ साफ बताती हैं कि जम्हाई शैतान या बुरी आत्माओं के कारण आती है, लेकिन विज्ञान साफ साफ यह नहीं बता पाता कि जम्हाई आने का असली कारण क्या है। अब यह फैसला आप कीजिए कि आप किस कारण को सही मानते हैं। आप किसी भी कारण को सही मानते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। इसी तरह के और रहस्य जानने के लिए हमारे चैनल एक क्रेडिबल फैक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।